बेगूसराय में 2009 से बन रहा अनुमंडलीय अस्पताल 2025 में बनकर पूरा हो गया, जिसको उद्घाटन 18 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान करेंगे। 5 करोड़ से बनने वाला अस्पताल करीब 11 करोड़ में 17 वर्षों में बनकर तैयार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है। दरअसल 2007 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय ने मझौला में 75 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद जनवरी 2009 में करीब 5 करोड़ की लागत से अस्पताल का शिलान्यास किया गया और तीव्र गति से भवन निर्माण का कार्य शुरू किया गया। करीब 2 साल में भवन का कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार हो गया, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 2012 और 13 में कुछ बजट बढ़ाई गई, जिसके बाद फिर काम शुरू हुआ, लेकिन 2014 में फिर काम अधर में लटक गया। करीब 10 वर्षों तक भवन बनकर तैयार रहा और जर्जर होता चला गया। स्थानीय लोगों की माने तो ये भवन अय्याशी का अड्डा और कचरा भवन बनकर रह गया था। बाद में 2021 में विधानसभा और विधान परिषद में विधायक और विधान पार्षदों ने अस्पताल के उद्घाटन को लेकर सवाल उठाया। इसके बाद फिर 2023 के दिसंबर में इसे फिर से बजट बढ़ाकर बनाने की स्वीकृति मिली और 2024 की शुरुआती दौड़ में इसका निर्माण कार्य फिर करीब 5 करोड़ की लागत से शुरू किया गया, जो अब बनकर लगभग तैयार हो गया है और 18 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार 17 वर्षों से बन रहे अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वर्षों के बाद यह अस्पताल आज बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन 18 जनवरी को मुख्यमंत्री करेंगे। यह इलाके के लिए खुशी की बात है। 14 वर्ष में राम का वनवास खत्म हो गया और यह अस्पताल पिछले 17 वर्षों से यहाँ एक तरह से बेकार पड़ा हुआ था। न तो इसका उद्घाटन होता, न यहाँ कोई काम हो रहा था, न पब्लिक की कोई सुविधा हो रही थी, जबकि 10 करोड़ से ज़्यादा रुपया इस पर व्यय हो चुका था। और आज लगभग 17 वर्षों के बाद यह अस्पताल पूर्ण रूप से बनकर तैयार है और 18 जनवरी को मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और यह एक बड़ी खुशी की बात है। क्यों इतना लंबा वक्त लगा, क्या हुआ था इस बीच? देखिए, यह लाल फीताशाही और योजनाओं की राशि लूट का एक बहुत उत्तम उदाहरण है बिहार में यह अस्पताल। इस अस्पताल को बनाने की स्वीकृति 2007 में उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बिहार के चंद्रमोहन राय ने दी थी और तब से उसका टेंडर हुआ। 4 करोड़ 91 लाख रुपया इस पर व्यय होना था उस समय और तब से राशि का रिवीजन होता रहा। एक तरह से योजनाओं की राशि लूटी जाती रही। 2 बार रिवीजन हुआ, तब भी अस्पताल 2012 से यूं ही बेकार पड़ा हुआ था। लेकिन 2022 में फिर एक नई बात आई और इस अस्पताल को फिर राशि की स्वीकृति दी गई और तब फिर नए सिरा से इसका निर्माण किया गया और 17 वर्षों के बाद इसका उद्घाटन हो रहा है। अब यह क्यों बंद रहा, कैसे बंद रहा, यह तो बिहार सरकार के आला अधिकारी जानेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि जानेंगे और स्वास्थ्य विभाग के लोग जानेंगे, जिन पर स्वास्थ्य सुविधा जनता को मुहैया कराने का अधिकार है। स्थानीय लोगों में नाराजगी के साथ साथ खुशी है। इतने लंबे इंतजार के बाद अस्पताल बनकर तैयार हुआ और अब इसका उद्घाटन किया जाएगा। बहुत खुशी है। यहाँ के जो नरेंद्र मोदी के जो नारा था न, गरीब गुरबा को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो आज फलीभूत मंझौल की धरती पर चंद्रमोहन राय की देन और मंझौल के उनके नाना जी का संपत्ति, जिससे कि आज गरीब में वो स्वास्थ्य के लाभ लेने के फायदा अब लोगों को पास झुग्गी झोपड़ी तक में जाएगा। इतना लंबा वक्त लगा, नाराजगी कम से कम 20 साल लगा, लमसम 20 साल। किस तरह से भवन बना था, जर्जर हुआ था? जर्जर तो ऐसा हुआ था जैसे लगता था कि जो इसमें अब क्या पैखाना रूम था पहले ही और अय्याशी का अड्डा था, जुआ और शराब नशा का केंद्र बना हुआ था। इससे लोग दाता भी खिन्न थे, मंझौल ग्राम के बुजुर्ग लोग भी खिन्न थे, आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग भी खिन्न थे। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अब नीतीश कुमार के उद्घाटन के बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के कई प्रखंड वासियों को इस उच्च स्तरीय अस्पताल का लाभ मिलेगा। देखिए सर, परेशानियां तो सही में झेलने पड़ा इलाके के लोगों का, चूँकि अब इतने लंबे अंतराल में क्या हुआ ये तो ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कुछ टेक्निकल ठेकेदार के साथ समस्या था, बीच में ब्लैक लिस्टेड हुआ, फिर पिचकारी ये हुआ और चूँकि ये जिस जगह पे था काफ़ी परेशानी भी था बनने में। और जब इसका मूर्त रूप देने की जब बात आई तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये काफ़ी, इसमें अब क्या बताएं, मैंने इसका जो हाल था, पूरे रूम नीचे ऊपर लेटरिन से भरा हुआ। जब नए ठेकेदार साहब आए उनको तो पहले स्वीपर से करीब लाखों रुपया खर्च करके उनको वो साफ करवाना पड़ा।
खैर आखिर जो भी हो, हम इलाके के लोगों को बहुत खुशी है कि देर ही सही दुरुस्त मिला है ये अनुमंडल अस्पताल। और मुझे लगता है इसके बन जाने के बाद हम लोग 3-4 प्रखंड का तो इसका लाभ लेंगे ही, उससे अलग भी जैसे बेगूसराय सदर में कोरिया हुआ, महनपुर हुआ, और इलाके के लोगों के लिए बहुत ये खुशी की पहल है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की याद में मंझौल की धरती पर पहली बार मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हो रहा है। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हो सकता है इसके साथ कुछ और वो गिफ्ट मंझौल के हम लोगों के लोग को दें। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 18 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।